हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। बच्चे आज का टॉपिक है स्पेशल पर्पस बुक। बच्चे इनको हम सब्सिडरी बुक या स्पेशल जर्नल भी बोलते हैं। बच्चे यही हमारा बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, बुक्स ऑफ प्राइमरी एंट्री भी है। ठीक है बच्चे, तो क्या पढ़ना है हमें आज? स्पेशल जर्नल। बच्चे होता क्या है, जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो बिग फर्म्स हैं, उनमें नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन काफ़ी ज़्यादा होती है। तो अगर वहाँ पर हम सिर्फ जनरल एंट्री पास करेंगे, अगर वहाँ पर सिर्फ जनरल एक बुक बनाएंगे जनरल, तो उनके लिए काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा कि एक ही बुक के अंदर हम सभी एंट्री पास कर रहे हैं। तो जो बिग फर्म्स है वो क्या करती हैं, बनाती है स्पेशल पर्पस बुक। जैसे कैश के ट्रांजेक्शन के लिए क्या बनाया, कैश बुक बनाया। परचेज ट्रांजेक्शन के लिए क्या बनाया, परचेज बुक बनाया। तो ये सब क्या है हमारे लिए, स्पेशल पर्पस बुक है। जो छोटी फॉर्म में वो क्या करेंगी, जनरल एंट्री बनाएंगी, उसके अंदर वो सारी एंट्री पास कर देंगे। मगर जो हमारी बिग फॉर्म्स है वो क्या करेंगी, इसको पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। तो मुझे सब्सिडरी बुक क्या होता है, सब डिवीजन ऑफ जनरल। जनरल को हमने पार्ट्स में डिवाइड किया। क्या करेंगे हम, सबसे पहले बनाएंगे कैश बुक। सबसे पहले क्या बनाएंगे बच्चे हम, कैश बुक। इसके अंदर क्या होगा, हम सिर्फ कैश की एंट्री रिकॉर्ड करेंगे। जितना पैसा आया वो डेबिट साइड में, जितना पैसा गया वो क्रेडिट साइड में। और बच्चे कैश बुक के अंदर हम बैंक वाला कॉलम भी बनाते हैं। चेक मिला डेबिट साइड में, चेक पे गया क्रेडिट साइड में। बैंक के थ्रू पेमेंट की क्रेडिट साइड में, पैसा बैंक के थ्रू आया डेबिट साइड में। तो बच्चे ये हमारी कैश बुक है। क्या करेंगे कैश बुक के अंदर, हम सिर्फ और सिर्फ कैश के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे। जो पैसा है डेबिट साइड में और पैसा गया तो क्रेडिट साइड में। इसके बाद हमारे पास है परचेज बुक। परचेज बुक के अंदर हम क्या करेंगे, परचेज बुक के अंदर जो हमने क्रेडिट में गुड्स परचेज किया है वो हम रिकॉर्ड करेंगे। ओनली क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स आर रिकॉर्ड इन परचेज बुक। नेक्स्ट है हमारे पास सेल्स बुक। अगर हमने क्रेडिट में गुड्स सोल्ड किया है तो कहां रिकॉर्ड करेंगे उसको हम, सेल्स बुक के अंदर। बच्चे गुड्स परचेज किया, गुड्स को रिटर्न कर रहे हैं। गुड्स परचेज किया क्रेडिट में, अब हम गुड्स को रिटर्न कर रहे हैं, तो वो कहां रिकॉर्ड करेंगे हम रिकॉर्ड करेंगे परचेज रिटर्न बुक में। इसके बाद हमने क्या किया, गुड्स सेल किया था और हमारे पास गुड्स रिटर्न आ गया, तो कहां रिकॉर्ड करेंगे, सेल्स रिटर्न बुक में रिकॉर्ड करेंगे। और वो एंट्रीज जो इन सब बुक में कवर नहीं है उसको हम जनरल प्रॉपर में रिकॉर्ड करेंगे। इसको हम जनरल जर्नल भी कहते हैं। ठीक है बच्चे, कैश बुक के अंदर कैश की एंट्री, जो पैसा आया वो डेबिट साइड में, जो पैसा गया वो क्रेडिट साइड में। परचेज बुक के अंदर क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स आर रिकॉर्डेड। सेल्स बुक के अंदर क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स आर रिकॉर्डेड। परचेज रिटर्न बुक के अंदर हमने जो गुड्स क्रेडिट में परचेज किया था उसको रिटर्न कर रहे हैं। तो परचेज रिटर्न बुक के अंदर हमने गुड्स को क्रेडिट में सेल किया था, रिटर्न आ गया हमारे पास, तो वो सेल रिटर्न बुक के अंदर। और वो एंट्री जो इन सब में कवर नहीं है वो एंट्री हमारी यहां रिकॉर्ड होगी। जो हमारे, तो क्या करेंगे परचेज बुक के अंदर हम, ओनली क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स इज रिकॉर्डेड। अच्छा ध्यान दो, क्रेडिट में भी हो साथ में गुड्स भी हो। अगर कैश में गुड्स परचेज किया तो कहां रिकॉर्ड करेंगे हम, कैश बुक में करेंगे। अगर क्रेडिट में परचेज किया मगर परचेज किया असेट्स को, तो कहां रिकॉर्ड करेंगे, जनरल प्रॉपर में। तो अगर हमने असेट परचेज की क्रेडिट में, कहां रिकॉर्ड करेंगे, जनरल प्रॉपर में। अगर हमने गुड्स परचेज की कैश में या असेट परचेज की कैश में, तो क्या रिकॉर्ड करेंगे हम, कैश बुक में करेंगे। ऐसे ही सेल बुक के अंदर
only credit sales of goods is recorded। यहां भी सेम है, क्रेडिट में भी हो और गुड्स भी हो। अगर कैश में हमने गुड्स सेल की तो कहां रिकॉर्ड करेंगे? कैश बुक के अंदर। अगर कैश में हमने असेट सेल की तो कहां रिकॉर्ड करेंगे? कैश बुक के अंदर। अगर क्रेडिट में असेट सेल की कहां रिकॉर्ड करेंगे? जनरल प्रॉपर के अंदर। तो बच्चे याद रखना, सेल्स बुक के अंदर क्या रिकॉर्ड करेंगे? ओनली क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स। क्रेडिट में भी हो, गुड्स भी हो। परचेज रिटर्न बुक, इसमें गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट रिटर्न is recorded in purchase return book। हमने गुड्स परचेज की थी क्रेडिट में, अब उसको हम रिटर्न कर रहे हैं, चाहे रीजन कोई भी हो, तो क्या करेंगे? उसको हम यहां पर रिकॉर्ड करेंगे परचेज रिटर्न बुक के अंदर। सेम ऐसा यहां पर हमारे पास है, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट रिटर्न is recorded in sales return book। हमने गुड्स को क्रेडिट में सेल किया था, अब वापस आ गई हमारे पास, तो यहां रिकॉर्ड करेंगे। बच्चे अगर हमने कैश में गुड्स सेल की थी और गुड्स हमारे पास रिटर्न आ गई तो कहां रिकॉर्ड होगा? वो कैश बुक के अंदर होगा। ठीक है, अब जो एंट्री इन सब में कवर नहीं है तो वो एंट्री यहां रिकॉर्ड होगी। तो जनरल प्रॉपर जो है बच्चे, हमारा जनरल प्रॉपर जो है, इसका फॉर्मेट सेम एज जनरल एंट्रीज है। जैसे मैंने जनरल एंट्री पास की थी वैसे ही सब पास करनी है, बट कौन सी करनी है? जो इन सब में रिकवर, जो इन सब में रिकॉर्ड नहीं हुई। तो क्या क्या हो सकता है इसके अंदर बच्चे? इसके अंदर हम ओपनिंग एंट्रीज रिकॉर्ड कर सकते हैं। ओपनिंग एंट्री क्या होती है? जो हम 1 अप्रैल को साल के स्टार्टिंग में करते हैं। ओपनिंग एंट्री में क्या होता है? सभी असेट्स डेबिट और सभी लायबिलिटीज क्रेडिट, ये होती है हमारी ओपनिंग एंट्री। जो क्लोजिंग एंट्री है, क्लोजिंग एंट्री क्या करेंगे हम? इसी में करेंगे। क्लोजिंग एंट्री क्या होती है? जो हम साल के एंड में पास करते हैं। इसमें क्या करते हैं? जितनी असेट्स हैं उनको हम क्रेडिट करते हैं और लायबिलिटी को डेबिट करते हैं। ओपनिंग एंट्री कब होगी? साल के स्टार्टिंग में 1 अप्रैल को। क्लोजिंग एंट्री कब होगी? साल के एंड में 31 मार्च को। इसके बाद जो हमारी एडजस्टमेंट एंट्री है, एडजस्टमेंट एंट्रीज है। जैसे साल के एंडिंग में हमें एडजस्ट करना है क्लोजिंग स्टॉक को, साल के एंडिंग में हमें आउटस्टैंडिंग की एंट्री पास करनी है, एडवांस की एंट्री पास करनी है, प्रीपेड की एंट्री पास करनी है। तो ये सब एंट्री कहां पे होगी बच्चों हमारी? ये होगी जनरल प्रॉपर के अंदर। इसके बाद रेक्टिफिकेशन की एंट्रीज हैं। रेक्टिफिकेशन एंट्रीज, हमने कोई एरर कर दी या ओमिशन कर दी, उसको भी रेक्टिफाई करना है, तो उसकी एंट्री कहां पर होगी बच्चे? जनरल प्रॉपर के अंदर होगी। ठीक है, जो एडिशनल एंट्री है, क्लोजिंग एंट्री है, कब होती है? ये एट द एंड ऑफ ईयर होती है, 31 मार्च को एंट्री होती है। ठीक है बच्चे, जो हमारा कैश बुक है ये डिफरेंट टाइप्स का होता है। जैसे फर्स्ट हमारे पास है सिंगल कॉलम कैश बुक। बच्चे सिंगल कॉलम कैश बुक के अंदर सिर्फ एक कॉलम होगा कैश वाला, जो कैश आया डेबिट साइड में, जो कैश गया क्रेडिट साइड में। इसको हम सिंपल कैश बुक भी बोलते हैं, सिंपल कैश बुक या सिंगल कॉलम कैश बुक। नेक्स्ट है डबल कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम कैश बुक, इसमें 2 कॉलम होते हैं बच्चे, एक कॉलम कैश का और एक कॉलम बैंक का। अगर कैश आया या चेक आया या बैंक से पैसा आया तो डेबिट साइड में, बट ध्यान रखना अगर कैश आया तो अमाउंट लिखना है कैश वाले कॉलम में, अगर चेक आया या बैंक के थ्रू पैसा आया तो अमाउंट लिखना है बैंक वाले कॉलम में।
अगर हमने कैश पे किया तो अमाउंट लिखना है कैश वाले कॉलम के अंदर, अगर हमने चेक पे किया या बैंक के थ्रू पैसा पे किया तो अमाउंट आएगा बैंक वाले कॉलम के अंदर। बच्चे कैश बुक बहुत सिंपल है, सिर्फ क्या करना है, कैश पर ध्यान देना है, जो कैश आया डेबिट साइड में और कैश या क्रेडिट साइड में, ठीक है, सिर्फ ये करना है कैश बुक के अंदर। तो डबल कॉलम कैश बुक में क्या होगा, दो कॉलम होंगे, एक कॉलम कैश वाला, एक कॉलम बैंक वाला। फिर है 3 कॉलम कैश बुक, इससे बच्चे 3 कॉलम होंगे, 1 कॉलम फॉर कैश, 1 कॉलम फॉर बैंक, 1 कॉलम फॉर डिस्काउंट। डिस्काउंट अलाउड है डेबिट साइड में, डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट साइड में, ठीक है। जो डिस्काउंट वाला कॉलम है इसकी हम बैलेंसिंग नहीं करते हैं, जो कैश वाला कॉलम है और बैंक वाला कॉलम है हम इनकी ही बैलेंसिंग करते हैं। बच्चे कैश वाले कॉलम में क्या होगा, हमेशा डेबिट वाला कॉलम ही हमारा ज्यादा होगा। क्यों, हमारे पास जितना कैश है हम उतना ही खर्च कर सकते हैं या उससे कम खर्च कर सकते हैं। कैश में क्या होगा, जो बैलेंस है या तो वो हो जाएगा 0 या वो रहेगा डेबिट बैलेंस, ठीक है। तो कैश में कोई भी क्रेडिट बैलेंस नहीं होगा। हाँ, बैंक में हो सकते हैं बिकॉज ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक हमें बैंक ओवरड्राफ्ट के लिए अलाउ कर सकते हैं, तो बैंक का बैलेंस डेबिट क्रेडिट दोनों हो सकता है, मगर कैश का बैलेंस क्या होगा हमारा, हमेशा डेबिट होगा। 3 कॉलम कैश बुक सिलेबस में नहीं है हमारे। इसके बाद है पैटी कैश बुक, जो छोटे मोटे खर्चे हैं, जो हमारे छोटे मोटे खर्चे हैं, लाइक स्टेशनरी एक्सपेंस, कन्वेंस एक्सपेंस, कोई चैरिटी एक्सपेंस, जो छोटे मोटे खर्चे हैं वो सब कहाँ रिकॉर्ड करेंगे हम, पैटी कैश के अंदर, ठीक है। पैटी कैश बुक से क्या होता है, जो हमारा मेन कैश मैनेजर है उसका बर्डन थोड़ा कम हो जाता है, वो छोटे अमाउंट के लिए एक बना देता है पैटी कैशियर। तो ये क्या है बच्चे, हमारी कैश बुक है। बच्चे कैश बुक क्या है, बहुत सिंपल है हमारे लिए, क्या करना है, पैसा आया डेबिट साइड, पैसा आया क्रेडिट साइड। बच्चे जो ये चारों बुक हमारे हैं इनका सेम फॉर्मेट है, ठीक है। डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, वाउचर नंबर, डिटेल्स, फिर फ्रेट वगैरह अगर है तो टोटल कॉलम। तो ये सबका फॉर्मेट जो है सेम है। क्या करना है, परचेज बुक के अंदर क्रेडिट में गुड्स परचेज किया वो रिकॉर्ड करेंगे, सेल्स बुक के अंदर क्रेडिट में गुड्स सोल्ड किया है वो रिकॉर्ड करेंगे, परचेज रिटर्न के अंदर हमने गुड्स परचेज किया था क्रेडिट में उसको रिटर्न कर रहे हैं तो यहाँ रिकॉर्ड करेंगे, गुड्स हमने सेल किया था क्रेडिट में हमारे पास रिटर्न आ गया तो रिकॉर्ड करेंगे सेल्स रिटर्न बुक के अंदर, और जो एंट्री बच गई वो कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, जर्नल प्रॉपर में। इसका फॉर्मेट क्या है ऐसा बच्चों, इसका फॉर्मेट सेम एज जनरल फॉर्मेट। जो वाला फॉर्मेट जनरल का है, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट, तो वही सा फॉर्मेट सेम है। तो बच्चे इसमें क्या होगा, सेम जनरल एंट्रीज होंगी हमारी, ठीक है बच्चे। बच्चे एक होता है परचेज बुक, एक होता है परचेज अकाउंट। परचेज बुक, परचेज अकाउंट दोनों क्या है, अलग अलग बातें हैं। जो परचेज बुक है, जो परचेज बुक है ये जनरल का पार्ट है, ये हमारा सब्सिडरी बुक का पार्ट है, ये हमारा स्पेशल जनरल का पार्ट है परचेज बुक। और जो हमारा परचेज अकाउंट है वो हमारा लेजर का पार्ट है। परचेज बुक के अंदर, परचेज बुक के अंदर डेबिट क्रेडिट वाला कॉलम नहीं होता है, मगर परचेज अकाउंट के अंदर डेबिट वाला कॉलम क्रेडिट वाला कॉलम होता है। परचेज बुक के अंदर हम सिर्फ क्रेडिट परचेज रिकॉर्ड करते हैं गुड्स का, बट परचेज अकाउंट के अंदर हम कैश परचेज, क्रेडिट परचेज दोनों रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है बच्चे। जो परचेज बुक का टोटल है वो हम एट द एंड ऑफ मंथ ट्रांसफर करते हैं परचेज अकाउंट के अंदर, मगर जो हमारा बैलेंस है परचेज अकाउंट का उसको हम ट्रांसफर करते हैं कहां पर, ट्रायल बैलेंस के अंदर या फिर ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। और सेम बच्चे ऐसे हमारा डिफरेंस है सेल्स बुक और सेल्स अकाउंट के अंदर। सेल्स बुक जो है ये जनरल का पार्ट है, सेल्स अकाउंट जो है बच्चे, सेल्स बुक जो है ये स्पेशल जनरल का पार्ट है, सेल्स अकाउंट जो है वो लेजर का पार्ट है। सेल्स बुक के अंदर डेबिट क्रेडिट कॉलम नहीं होते, सेल्स अकाउंट के अंदर डेबिट क्रेडिट वाले कॉलम होते हैं। सेल्स बुक के अंदर हम सिर्फ
क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स रिकॉर्ड करते हैं। सेल्स अकाउंट के अंदर हम कैश परचेज क्रेडिट परचेज दोनों रिकॉर्ड करते हैं। सेल्स बुक का टोटल हम ट्रांसफर करते हैं सेल्स अकाउंट के अंदर। सेल्स अकाउंट टोटल हम ट्रांसफर करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। तो बच्चों ये डिफरेंस है सेल्स बुक और सेल्स अकाउंट के अंदर। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा है स्पेशल पर्पस बुक। ठीक है, फटाफट से रिवाइज करते हैं क्या पढ़ा हमने। कैश बुक के अंदर सिर्फ कैश की एंट्री होगी, कैश और बैंक की एंट्री होगी। जो कैश आया डेबिट साइड में, कैश गया क्रेडिट साइड में। बैंक के थ्रू पैसा आया डेबिट साइड में, पैसा गया क्रेडिट साइड में। कैश आया तो कैश वाले कॉलम में, चेक आया तो चेक बैंक वाले कॉलम में। कैश पे किया तो कैश वाले कॉलम में क्रेडिट साइड, और अगर चेक पे किया तो बैंक वाले कॉलम में क्रेडिट साइड। परचेज बुक के अंदर जो हमने परचेज किया क्रेडिट में वो रिकॉर्ड करेंगे। सेल्स बुक के अंदर जो हमने सेल्स किया क्रेडिट में वो रिकॉर्ड करेंगे। परचेज बुक के अंदर हमने गुड्स परचेज किया था और उसको रिटर्न कर रहे हैं, तो यहां रिकॉर्ड करेंगे। सेल्स किया हमने गुड्स को, हमारे पास रिटर्न आ गया तो रिकॉर्ड करेंगे यहां पर, और जो एंट्री बच गई वो रिकॉर्ड करेंगे हम जनरल प्रॉपर में। क्या रिकॉर्ड करना है इसके अंदर? ओपनिंग एंट्री, क्लोजिंग एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री, रेक्टिफिकेशन एंट्री। बच्चे अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या आ सकता है? एग्जाम में मान लो क्वेश्चन आया कि सेल ऑफ फर्नीचर, सेल ऑफ फर्नीचर हम किस बुक में रिकॉर्ड करेंगे? बच्चे फर्नीचर क्या है? एसेट है, तो कहां रिकॉर्ड करेंगे हम? जनरल प्रॉपर में। क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स कहां रिकॉर्ड करेंगे? सेल्स बुक के अंदर। कैश सेल ऑफ गुड्स कहां रिकॉर्ड करेंगे? कैश बुक के अंदर। क्रेडिट परचेज ऑफ मशीन कहां रिकॉर्ड करेंगे? जनरल प्रॉपर के अंदर। क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स कहां रिकॉर्ड करेंगे? परचेज बुक के अंदर। कैश परचेज ऑफ गुड्स कहां रिकॉर्ड करेंगे? परचेज बुक के अंदर। तो बच्चों ये हमारा स्पेशल पर्पस बुक। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।